क्या चौकीदार सरकार देश के युवा का सवालों का जवाब देगा? चौकीदार सरकार ने सरकार बनने से पहले एक कसम खाया था जो वे अभी तक नहीं निभा पाए हैं। उन्होंने देश के करोड़ों युवाओं को हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था जो वे अभी तक नहीं निभा पाए। न ही वे देश में महंगाई कम किया है। चौकीदार सरकार ने कहा था किसानों का आय दुगना होगा, लेकिन क्या किसी किसान का आय दुगना हुआ है अभी? क्या गरीबों को उनका हक और अधिकार मिला है? क्या नारियों को उनका अधिकार और सम्मान मिला है? क्या नोटबंदी से देश के करोड़ों युवा भाई बहनों एवं देश के नागरिकों को फायदा हुआ है? नहीं, वे केवल चौकीदार सरकार के मित्रों को ही फायदा हुआ है। देश के एक सच्चे प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि देश के युवा शक्ति को आगे बढ़ाने का, देश में महंगाई कम करने का, देश के किसानों को आगे बढ़ाने का, देश के गरीबों को आगे बढ़ाने का, परंतु वे कभी ऐसा आगे बढ़ाया नहीं। केवल वे अपने पूंजीपति मित्रों को आगे बढ़ाते हैं, देश के नागरिकों को नहीं। देश के चुनाव आयोग को जनता के लिए काम करना चाहिए, न कि एक राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए, उनके कार्य करने के लिए। जिस देश के चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहेगा वहां लोकतंत्र का हनन होता है। क्या देश में बीजेपी और चुनाव आयोग देश के लोकतंत्र से बढ़कर है? जब तक देश के करोड़ों युवा भाई बहनों अपना हक और अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक उनका भविष्य अंधकार में रहेगा और फायदा बीजेपी और चौकीदार सरकार को होता रहेगा। वे चाहते हैं कि उनके बेटे और उनका परिवार आगे बढ़े। क्या इस देश के हर गरीब परिवार को आगे बढ़ाना नहीं चाहिए? इस देश में हर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। देश के सभी भाई बहनों को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। हम उस धर्म को मानते हैं जो देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के भाई बहनों को समानता का अधिकार देता है। जब तक देश में महंगाई और बेरोजगारी कम नहीं होगा, हमारा देश विश्व में आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन चौकीदार सरकार देश के करोड़ों युवा भाइयों, देश के नागरिकों को जुमला देने में लगा है ताकि उनसे महंगाई, बेरोजगारी के बारे में कोई सवाल ना पूछ सके। देश में चौकीदार से सवाल करना और अपना अधिकार मांगना हर देश के युवा का कर्तव्य है। चौकीदार सरकार देश के करोड़ों युवाओं को हर वर्ष 2 करोड़ युवा भाई बहनों को नौकरी देने का वादा किया है, उसे वे पूरा करें, अन्यथा प्रधानमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे। देश के सच्चे प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि देश के युवा को आगे बढ़ाने, देश के भाई बहनों को आगे बढ़ाने का, गरीबों को आगे बढ़ाने का, किसानों को आगे बढ़ाने का, देश के हर वर्ग को आगे बढ़ाने का। देश में नोटबंदी में किसी को फायदा नहीं हुआ है, देश के नागरिकों को फायदा नहीं हुआ है, लेकिन उनके पूंजीपति मित्रों को अवश्य हुआ है। क्या देश के करोड़ों युवा भाई बहनों एवं आम नागरिकों के पास 2000 का नोट किसी के पास है? नहीं, वे केवल उद्योगपति के लिए है। देश में जब तक सभी सरकारी संस्थानें उद्योगपतियों के हाथ में देगा तो देश के करोड़ों युवा भाई बहनों को हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी नहीं मिलेगा। जब तक देश के जनता चौकीदार सरकार और चुनाव आयोग से अपना हक और अधिकार नहीं मांगेगा, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारा देश को आगे बढ़ाना है तो देश
में रोजगार को आगे बढ़ाना होगा, देश में महंगाई कम करना होगा, तब जाकर हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। लेकिन चौकीदार सरकार बेरोजगारी और महंगाई घटाने के बजाय बेरोजगारी और महंगाई को आगे बढ़ाया है। अगर 56 इंच का सीना है तो देश में महंगाई कम करके बताए और देश में बेरोजगारी कम करके बताए। देश के करोड़ों युवाओं को हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दे करके बताए। देश के किसानों को उनका आय दोगुना करके बताए। देश में गरीबों को उनका हक और अधिकार दे करके बताए। देश के महिलाओं को उनका हक और अधिकार दे करके दिखाए। लेकिन वे ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि वे उनके पूंजीपति मित्रों के लिए काम करते हैं। देश में नेता के बच्चे बड़े बड़े कॉलेजों में विदेशों में पढ़ाई करते हैं और देश के आम नागरिकों के बच्चे झोपड़पट्टी स्कूल में पढ़ाई करते हैं। क्या ऐसे में हमारा देश आगे बढ़ पाएगा? देश की जनता को समझना होगा कि जब तक वे अपने अधिकार और हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो उसका फायदा सीधा चौकीदार सरकार को होता रहेगा और आपके बच्चों के नौकरी और रोजगार छीनता रहेगा चौकीदार सरकार। देश के हर वर्ग के भाई बहनों को नौकरी उनका हक मिलना चाहिए। देश की जनता और देश के करोड़ों युवा भाई बहनों को नौकरी उनका हक लेना है तो चौकीदार सरकार के खिलाफ अपना आवाज़ उठाएं, क्योंकि अभी आवाज़ नहीं उठाओगे तो आने वाले भविष्य में आपके बच्चे भी बेरोजगार ही होंगे और देश में बेरोजगार बनाने वाला सरकार है तो वे केवल चौकीदार सरकार है। क्या देश की जनता चाहता है कि उनके बच्चे बेरोजगार हो? नहीं। तो आप अपना आवाज़ उठाइए और चौकीदार सरकार के खिलाफ बेरोजगारी और महंगाई और अपना हक का लड़ाई लड़िए, क्योंकि देश की जनता से बढ़कर सरकार और चुनाव आयोग नहीं है। देश में सभी सरकारी संस्थानों को चौकीदार सरकार ने कब्जा किया है, उसे मुक्ति दिलानी होगी ताकि देश के करोड़ों युवा भाई बहनों को हर वर्ष 2 करोड़ युवा भाई बहनों को हर वर्ष 2 करोड़ युवा भाई बहनों को नौकरी उनका हक मिल सके और देश में महंगाई कम हो सके। जब तक देश की जनता नहीं जागेगा तब तक चौकीदार सरकार उसका फ़ायदा लेते रहेगा और आम जनता को बेरोजगारी और महंगाई का सामना करना पड़ेगा। हम कैसे जिएंगे ये मायने नहीं रखता, लेकिन हमारे बच्चे कैसे जिएंगे ये मायने रखता है। उनके सपनों को आगे बढ़ाने के लिए आज अपना आवाज़ उठाना आवश्यक है ताकि देश के समस्त वर्गों के भाई बहनों को नौकरी उनका हक और अधिकार मिल सके। देश में नेता और मंत्रियों को भी पता होना चाहिए कि एक आम नागरिक का बेटा भी किसी से कम नहीं। देश के आम नागरिक के बेटियां भी किसी से कम नहीं। देश के करोड़ों युवा भाई बहनों एवं देश की जनता को जागरूक होना होगा और चौकीदार सरकार को वोट देने से पहले खुद को यह सोचना होगा कि वे बेरोजगारी और महंगाई के लिए क्या बोल रहे हैं। वोट देने से पहले पूछिए उनको कि बेरोजगारी कैसे बढ़ गया, देश में महंगाई कैसे बढ़ गया।
देश के किसानों का आय कब दुगना होगा? गरीबों को उनका अधिकार और सम्मान कब मिलेगा? देश में नारी शक्ति को उनका अधिकार और सम्मान कब मिलेगा? तब जा कर के अपना वोट दीजिए। देश में आप ऐसा सरकार बनाइए जो देश में महंगाई कम करे, देश में बेरोजगारी कम करे, देश के सभी वर्गों को समानता का अधिकार दे। वैसा देश में सरकार चाहिए, न कि जुमला देने वाला। देश में जुमला देने वाला सरकार केवल जुमला ही देगा, आपके बच्चों के भविष्य को अंधकार में ढकेल रहा है। वे आपके बच्चे के भविष्य को कभी आगे नहीं बढ़ाएगा। देश में कई राज्य में मैं देख चुका हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य के बहुत से गांवों में बिजली, पानी और लाइट की सुविधाएं नहीं हैं। चौकीदार सरकार का शासन होते हुए भी ग्राम पंचायतों में कोई कार्य अच्छा नहीं है। न ही सीसी रोड बना है, न पानी का सुविधा है, न बिजली का सुविधा है। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल साए साए बढ़ रहा है और चौकीदार सरकार सो रहा है। ऐसे बिजली बिल बढ़ा करके पूरे देश में चौकीदार सरकार बढ़ाएगा और जनता से पैसा वसूल कर उनके उद्योगपति मित्रों के जेब में डालेगा। क्या देश की जनता चौकीदार सरकार और उनके नेताओं से पूछेगा कि देश में बिजली बिल कब माफ़ होगा? वे बिजली बिल माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन उनके उद्योगपति मित्रों के कर्जा माफ़ जरूर होगा। यही चौकीदार सरकार का मिशन है। वे केवल अपने पूंजीपति मित्रों को आगे बढ़ाना जानते हैं, देश को आगे बढ़ाना नहीं।